हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि बेंजीन क्या होता है, उसके डेरिवेटिव्स को देखा। उसमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब्स्टिट्यूएंट और पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को हमने आईयूपीएससी में कैसे अरेंज करते हैं वो सब देखा। अब इसमें हम आता है एक नया टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो सिलेबस में दिया है। हमारा सिलेबस जानते हैं कौन सा है, PP 3D01T। इस कोड के सिलेबस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज बीइंग डिराइव्ड एज फॉलो। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन कंडीशंस को फॉलो करके डिराइव हुआ है। पहला आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन का हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मिला? तो एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट determinant so that benzene has molecular formula C6H6. This indicate that, अब इसमें C6H6 लिख लेते हैं। जो एलिमेंटल एनालिसिस होता है, एलिमेंटल एनालिसिस मतलब जब भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब होती है, उसमें कोई कंपाउंड होता है। अगर कंपाउंड को हम यूवी स्पेक्ट्रम से या माइक्रोस्कोप से या जिससे हम उसका एनालिसिस करते हैं मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर वेट से या और कुछ से, तो जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तब हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। तो और मॉलिक्यूलर वेट या इसी से सब डिराइव करके हमें बेंजीन का कंफर्म फार्मूला मिला कि बेंजीन का फार्मूला जो है C6H6 होता है, जिसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम्स होते हैं। बेंजीन हमारी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एटम से बनकर बनी हुई होती है। आगे देखते हैं इसमें, दिस इंडिकेट दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होनी चाहिए, तो इसमें 4 हो ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या है, 6 हाइड्रोजन है तो जो का एक कार्बन से जुड़े होंगे, तो ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। का बेंजीन क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि बेंजीन कौन सा कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड। तो पहला हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बेंजीन का आया। अब यहाँ पढ़ रहे हैं एकदम बेंजीन कैसे पैदा हुआ उसको कर रहे हैं। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और दूसरा आता है स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद जब हमें मिल गया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद आता है स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। देख लेते इसमें, बेंजीन कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चैन और रिंग चैन। बेंजीन को हम स्ट्रेट चैन भी अरेंज कर सकते हैं अगर करना हो, रिंग चैन भी कर सकते हैं। हैविंग सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड करके हम उसको स्ट्रेट चैन में भी लगा सकते हैं और रिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। बट बेंजीन डिड नॉट हैव बिहेव लाइक एल्केन या एल्काइन ग्रुप। बट बेंजीन हमारा एल्केन या एल्काइन ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता है जब हम इसको स्ट्रेट चैन में रखते हैं। इट डिड नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कोल्ड। इट डिड नॉट H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ना तो ये एसिड के प्रेजेंस में वाटर रिमूव करता है और ना ये ब्रोमीन को डिक्लोराइज करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। इसमें इस रिएक्शन को एग्जाम में देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई बेंजीन है, बेंजीन रिंग को हम ब्रोमीन से अगर रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। KMnO4 के साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तब भी नहीं कुछ होता है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे तीसरा चीज़ H3O हाइड्रोनियम आयन के साथ कराते हैं तब भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। बेंजीन रिंग में हमारा स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। ठीक, पहला चीज़ पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। दूसरा चीज़ पता चल गया कि स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, उसमें सीधी रेखा में हम स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं बना सकते। तीसरा आता है कि एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रेट चैन तो बना नहीं रहा है, अब आता है कि वो साइक्लिक बनाएगा। तो साइक्लिक में कैसे बनाएगा, उसका क्या एविडेंस है, तो उसमें देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरस क्लोराइड, फेरस ब्रोमाइड। जब FeBr3 के साथ हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं, Br2 की प्रेजेंस में, बेंजीन की रिएक्शन जब FeBr3 की प्रेजेंस में Br2 से कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, मोनोब्रोमो बेंजीन मिलता है। मोनोब्रोमो बेंजीन मिलता है।
और एक HBr कंपोनेंट मिल जाता है। जब इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तब क्या मिलता है, मोनोब्रोमो बेंजीन। इसमें देखते हैं और आगे क्या इसके बारे में कहा गया है। इन फैक्ट दैट ओनली वन मोनोब्रोमो नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट वेयर ऑब्टेन दैट ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन were identical. This will be possible only if benzene had cyclic structure of 6 कार्बन। इसमें बताया गया है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन Br2 से कराते हैं FeBr3 के प्रेजेंस में, तब हमारा केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक Br ग्रुप अटैच होता है। इसको हम बोलेंगे मोनोब्रोमो बेंजीन। ये हमारा क्या बताता है कि बेंजीन में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा चीज़ हम कराते हैं एडिशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन की हम एडिशनल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या करता है कि 3 मॉलिक्यूल्स हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हम बेंजीन से अटैच कराते हैं निकिल की प्रेजेंस में। इसमें टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो इस कंडीशन पे क्या देता है, जब एडिशन रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की, इस कंडीशन में हमको साइक्लोहेक्सेन मिलता है। साइक्लोहेक्सेन मिलता है। This contain the cyclic structure of benzene and also show the presence of 3 carbon। अब इससे क्या पता चलता है, This contain the cyclic structure of benzene and also show the presence of 3 carbon। ये बताता है कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। ये बताता है, एडिशन रिएक्शन बताता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और उसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें यहाँ पे कंडीशन नंबर डी है, गलती से सी लिखा है। बेंजीन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन। जैसा कि जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन आ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन से ये है कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन बट बेंजीन रेसिस्ट इट लाइक ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो सकता है और सैचुरेटेड कंपाउंड का नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बेंजीन अनसैचुरेटेड होते हुए भी उसका ऑक्सीडेशन हम नहीं करा सकते हैं। इवन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 क्लोरिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजीन। यहाँ तक कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया, क्रोनिक एसिड हो गया, ये सब भी हमारा बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। अब आता है ई, बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। बेंजीन हमारा क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है रेदर देन एडिशन रिएक्शन। जैसे कि वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन अनसैचुरेटेड नेचर, इट इज एग्जिस्ट टू एडिशन रिएक्शन, बट C6H6 बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इन सब का ये सब हमारे सिलेबस में, इसको अभी डीप में देखेंगे। तो बेंजीन हमारा ऑक्सीडेशन को भी रेसिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ये भी पता चल गया हमको। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमको मिला, उसमें से हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला कि एलिमेंटल एनालिसिस किया, उससे पता चला कि इसका फार्मूला C6H6 होता है। फिर हमने देखा कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमने कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देखा कि क्यों नहीं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और उस क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें एल्कीन और एल्काइन की जैसे कुछ प्रॉपर्टी नहीं देता है, ये भी देखा। अब बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसके लिए कुछ एविडेंस देखे, तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन कराया। दूसरा हमने एडिशन ऑफ बेंजीन कराया, इसमें ये पता चला कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। फिर पता चला कि बेंजीन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन, बेंजीन ऑक्सीडेशन को रेसिस्ट करता है, जबकि ये एक अनसैचुरेटेड होता है, तब भी ये बेंजीन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता इसका। और बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। लास्ट में हमने देखा कि बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, ना कि एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थैंक यू।